नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे से इतनी बढ़िया बात हो नहीं पा रही। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद ये बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या शुरू हुई कि मैं अपने विचारों को अपनी आवाज़ में तब्दील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया, जो मुझे उस परमात्मा ने दिखाया है, सिखाया, और जो मैं आज दुनिया में देख रहा हूँ, भारत में ख़ास करके भारत में देख रहा हूँ, वो सभी कुछ देख के मन बहुत दुखी होता है। इसीलिए मैं जितना भी हो सके अपने पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार हमेशा सोशल मीडिया पे साझा करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, इंसानियत के लिए गलत है, समाज की एकता के लिए घातक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके अपनी तरफ से जो मेरे से कोशिश हो सके उसे करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बताया वैसे बात करना भी बहुत मुश्किल है मेरे से, लेकिन अपने आप को ठीक करने के साथ साथ मैं भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान के प्रति बहुत चिंतित हूँ, और मैं हमेशा ये लिखता भी हूँ। जो भी मेरे को ज़िंदगी ने सिखाया, जो भी मुझे समझ लगा, जो भी मैंने देखा, समझा, भगवान के बारे में जो समझा, जो इंसान के बारे में समझा, इंसानियत के बारे में समझा, देश की राजनीति के बारे में समझा, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों के बारे में समझा। उसका कारण ये है कि मैं बहुत देर से, बचपन से इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने बहुत बार अपनी अपनी ज़िंदगी में ये पाया कि जाति जो है ये बहुत ही एक गंदा षड्यंत्र है, और मैंने कभी इसको माना ही नहीं, ना अभी मैंने इसको कभी प्रमोट किया, और हमेशा कोशिश की कि लोगों को समझाया जाए कि अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाएं, अपने विचारों को बढ़िया बनाएं, सच्चाई और ईमानदारी का साथ दें, और अपनी सरकारें, अपने नेता वो चुनें जो उनको शिक्षा, रोजगार, न्याय की बात करे, ना कि किसी जाति, किसी धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक बातों के आधार पर अपना वोट खराब करे। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और जो भी मैंने देखा, समझा, और जो भी आज देख रहा हूँ भारत में, वो सभी मैंने अपनी इस किताब में लिख दिया, सभी सारा कुछ लिख दिया। और मेरी शंकाएं, मेरे जो भविष्य, भारत के भविष्य के लिए जो मेरी शंकाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए जो मेरे विचार हैं, वो सभी मैंने अपनी इस किताब में लिख दिए। इसका नाम है गांव से स्वर्ग तक। और जो आज हो रहा है, जो भी भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, जो भी बेमतलब के मुद्दों की राजनीति हो रही है, कोई बात आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी रोजगार के बारे में कुछ नहीं हो रहा, आपके न्याय के बारे में कुछ नहीं, सामाजिक न्याय के बारे में कोई बात नहीं हो रही। सब बस झूठ, नौटंकी चल रही है देश में। इसीलिए मैं बार बार लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, और मेरी ये किताब अभी गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। किसी ने भी लेनी हो वो लेके, ऑनलाइन लेके पढ़ सकता है। मैंने जो समझा, जो लिखा, और जो मेरे अपने जीवन में जो हुआ, जो घटा, वो मैंने सभी सही सही लिखा। असल में भगवान है क्या, असल में
वो एक बड़ी शक्ति वो है क्या, और हम उसके साथ कैसे बातचीत करें, कैसे हम, और जब हमारा उसके साथ संपर्क हो जाए, हमारे विचारों से उसके साथ संपर्क हो जाए, तो क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, मरते समय क्या होता है, वो सारी बातें मैंने उसमें लिखी, इस किताब में लिखी। खासकर मैंने भारत की राजनीति, भारत की मौजूदा स्थिति पे बहुत कुछ लिखा उस पे। ये मेरे अपने विचार हैं, मैंने बोला जैसे मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ भारत में वो असहनीय है, वो बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल मंजूर नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। इतनी नफरत तो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं। मैं स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक सभी के साथ पढ़ा, सभी के साथ दोस्त रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये लड़की है, ये किसी और जात का है, ये किसी और धर्म का है। सभी से मैंने एक परिवार का जैसा पारिवारिक रिश्ता रखा, और आज भी है। लेकिन जो अब हो रहा है वो मेरे से, वो मैं देख नहीं सकता। मेरे को पता है कि एक ना एक दिन मर तो जाना ही है, पर सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई का साथ देते हुए मरेंगे तो अच्छा रहेगा। वो मेरे मन को शांति रहेगी, मेरी आत्मा को शांति रहेगी। सो मेरा यही एक कोशिश है कि जो भी मेरे से बन पड़े, जो भी मेरे से हो सके वो मैं करूं। बेशक कोई शक नहीं, मेरे से बात करना बहुत मुश्किल है, अभी मेरे को बात करना बहुत मुश्किल है। मेरे को बैठना उठना तुरना फिरना बहुत मुश्किल है, चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं पूरी कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं इस तकलीफ़ में, भारतवासियों की तकलीफ़ में, भारत देश की तकलीफ़ में देश का साथ दूँ, लोगों का साथ दूँ। जो मेरे से जितना भी हो सके मैं अपनी भूमिका अदा करूँ, सकारात्मक भूमिका अदा करूँ, ताकि सभी खुशहाल हों, सभी को रोजगार मिले, सभी को पढ़ाई मिले, सभी को न्याय मिले। यही मेरी कामना है और यही मेरी सोच है। मेरी ये किताब गांव से स्वर्ग तक गूगल गूगल बुक्स पे उपलब्ध है। अगर आपसे हो सके तो इसको लेके पढ़ने की कोशिश करना। ये किताब आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सो मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी जो तकलीफ़ में है, जो गरीबी में है, जो तकलीफ़ों में है, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया किताब होगी। पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि हम अपने भगवान, कोई भी हमारा भगवान कुछ भी हो, चाहे आपका भगवान हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, खुदा हो, गॉड हो, वाहिगुरु हो, कुछ हो, आप उससे अपना रिश्ता कैसे रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये सब मैंने इस किताब में इसीलिए लिखा, अपनी सोच के आधार पर लिखा, ताकि समाज को एक अच्छी और एक सकारात्मक सेध मिल सके। यही मेरा एक फ़र्ज़ था। अपने आप को मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मर तो जाना ही, आज नहीं कल मरेंगे, लेकिन कुछ करके, कुछ सकारात्मक इंसानियत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए करके जाएंगे, कुछ ना कुछ करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सो मेरी यही बेनती है कि कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी ज़्यादा हो सके अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आम जनता तक पहुँचाऊँ। जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने भगवान के बारे में, वाहिगुरु के बारे में समझा, वो सभी बातें लोगों से मैं अपनी साझा कर सकूं। इसीलिए मैंने अपना वो ये चैनल DTV चैनल यूट्यूब का शुरू किया था, ताकि लोगों को असलियत के बारे में, सच्चाई के बारे में जितना मेरे से हो सके वो मैं अपनी भूमिका अदा कर सकूं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। ये मेरा चैनल है DTV, इसका नाम है DTV मीन्स डेमोक्रेटिक टीवी, लोकतांत्रिक टीवी। और ये मेरी एक कोशिश है कि भारत के इन हालातों में, इस बुरे वक्त में अपनी जो भी मेरे से जो भी बन पड़े वो मैं अपनी भूमिका अदा करूं। सो आपके सहायता की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप करेंगे तो मेरे लिए बहुत हिम्मत और ताकत का काम करेगा।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखते रहिए DTV स्ट्रेट फॉरवर्ड विद गगन। धन्यवाद।